बिगाड़ते समाधान। और यात्रा के पश्चात दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक इतने लंबे समय तक यात्रा ही चलती रही। वह जो मिलता वो पसंद नहीं करता, वह स्वयं चुनना जानती है और स्वयं चुनती है। रास्ता यहाँ से सोनागिर तक जाना हुआ, फिर भिंड का विचार आया, भिंड भी गई, भिंड के पश्चात इटावा, फिरोजाबाद, सभी स्थानों पर जाते 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 लगभग रास्ते में 100 नगर से ऊपर मिले होंगे। 100 नगर में ऐसे नगर जहां पर लोगों ने निवेदन भी किया होगा, रुकना भी चाहा होगा, किंतु उनका ध्येय जिन शासन को ऊंचाई पर पहुंचाना है, और जिन शासन को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जब तक हम स्वयं जैन समाज के भीतर नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम जिन शासन को जैन धर्म के बीच में नहीं पहुंचा पाएंगे। और मुझे एक दिन वो भी याद आता महाराज, जब माता जी बिहार कर रही थी इटावा से आगे, तो एक दिन का पहले का पूरा अंतराय था। दूसरे दिन 21 किलोमीटर चलना था और विचार किया कि रास्ते में कोई अनुकूलता बन जाए, तो नहीं बनी। आखिर पूरा चल करके ऐसी भीषण गर्मी में कई बार ऐसी कष्ट साथ यात्राएं, और लगभग 2 महीने उनके लिए दस्त वगैरह लगते रहे। काफी कष्टों के पश्चात वो आगरा पहुंचे। ये आगरा का पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी कष्ट साथ यात्रा रहा। अब उस कष्ट साथ यात्रा के पश्चात आज जो आगरा समाज उपस्थित हुआ है, उस आगरा समाज ने उपस्थित होकर के मेरे मन को आनंद दिया। वह जितने जितने कष्ट आते थे और आगे बढ़ते और आगे बढ़ते और आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। जबकि ना साथ में चौका था, ना साथ में कोई व्यवस्था थी। सोनागिर से सारे चौका व्यवस्था सब छोड़ दी थी, चले सब बिना चौका, बिना गाड़ी, बिना व्यवस्था के चलना था। लेकिन एक ही लक्ष्य के साथ और आगे बढ़ता था। जब तक पूर्ण अनुकूल ना मिल जाए तब तक बढ़ते जाओ, तब तक बढ़ते जाओ, तब तक बढ़ते जाओ। और सोचते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और कदम बढ़ाते 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 आगरा में जाकर के और लगभग 1200 से 1300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अपने गाँव को वहां पर ये अपूर्व साहस और दृढ़ धैर्य का महान परीक्षा था, जिसको हासिल किया। आगरा समाज के मध्य में यही कहता हूं कि आपने जिन शासन की अमूल रत्नत्रय पाई, देखो प्रतिभा के साथ साथ साहस और धैर्य भी चाहिए पड़ता है, क्योंकि प्रतिभा तो अनेक के पास होती है, पर इस प्रतिभा के साथ साहस और धैर्य भी चाहिए। इनके पास साहस और धैर्य होता है, वे बहुत दूर तक की यात्रा करके वहां तक पहुंचा पाते हैं अपनी ज्ञान ध्यान तपस्या को। और आज आराम श्री माता जी पहुंची हैं
तो हम समझते हैं कि अरम श्री के माध्यम से ये पूरा श्रवण संघ पहुंचा है, पूरा जैन शासन पहुंचा है, जैन धर्म पहुंचा है। कभी वो दिन हमको याद आते हैं जब पंचकल्याण था हटा में, तब रीना दीदी ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया था। तब कोई कहता था, महाराज एक 12वीं कक्षा पढ़ी बिटिया क्या करेंगे? तो मैंने कहा था, आपके बक्सा में आप अचेतन हीरे निकलते हैं, पर एक चेतन हीरा है, जरूर अपने जीवन में बहुत कुछ करेगी। और आगरा में जाकर के आगरा के जोहरियों ने उस चेतन हीरे की कीमत को समझा है, इसलिए वो यहाँ आए। क्योंकि हर कोई कीमत भी नहीं समझ पाता, और कीमत ना समझने के कारण ही इतने गांव बात होते गए। यदि किसी और ने उस कीमत को समझा होता तो और भी कोई रिव लेगा, लेकिन जोहरी ही रत्न का पारखी होता है और वही रत्न की कीमत समझ पाता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि पहले बांसवाड़ा रोक लिया और अब सीधे आगरा रोक लिया, तो ऐसा क्यों हो गया? तो मैं ही कहूंगा कि बांसवाड़ा में जो जोहरी मिला था और दूसरा जोहरी आगरा में मिला, उसके बीच के रास्ते में कोई जोहरी मिला ही नहीं। बांसवाड़ा में सुरक्षित संघवी महेंद्र कुमार जी आदि जोहरी मिल गए थे, उनने उस हीरे को पहचाना था तो वहां रोक लिया था। उसके पश्चात आगरा वालों ने पहचान लिया कि रत्न तो हमारी समाज के लिए चाहिए, और पहचानने में देर नहीं लगाई, जिसमें कमला नगर में तो अच्छी तरह से पहचाना और पूरा ईमानदारी से पूरा मूल्य अदा करने का भाव बनाया, और उसी का परिणाम है कि विनय भक्ति भी उसका पूरा मूल्य होता है, श्रद्धा भक्ति भी पूरा मूल्य होता है। अवश्य मैं जहाँ तक जानता हूँ, बॉम्बे के चातुर्मास में वासी एक बॉम्बे का स्पॉट है जहाँ पर अरम श्री माता जी ने भक्तामृत शिविर लिया था और आसपास के 15 किलोमीटर के एरिया के लोगों को भक्तामृत से जोड़ा था, और बहुत अच्छी प्रवाहना बॉम्बे में हुई थी उनके द्वारा। बॉम्बे के पश्चात बांसवाड़ा में, सागर में लॉकडाउन के काल में भी बहुत अच्छे उनके इतने यूनिक शिविर, लॉकडाउन के काल में सब जगह मंदिर बंद थे और उनकी इतनी यूनिक व्यवस्था थी वहाँ पर कि वहाँ पर बराबर कला से चलती नहीं थी। इतनी सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने पद्धति को अपनाया था कि लोग प्रवेश के दिन से ही इतने आकर्षित हो गए थे। इतना भव्यतम प्रवेश ही नहीं देखा किसी ने, इतने अच्छे तरीके से प्रवेश उनका हुआ था। और प्रवेश के पश्चात फिर चातुर्मास किया, तो सागर नगर में चातुर्मास माता जी कर चुकी, बॉम्बे में चातुर्मास कर चुकी, और अभी बांसवाड़ा में चातुर्मास कर चुकी। उसके पश्चात बांसवाड़ा के पश्चात चातुर्मास है, तो आप बॉम्बे में जमुनालाल जी हवावत वगैरह सब बहुत अच्छे थे, दिल से चाहते हैं। अभी भी बोलते महाराज माता जी के चातुर्मास में आया करा, हमको नहीं बोलते तो हमको बोलते महाराज आपको परेशान नहीं करेंगे आप तो इस तरह से सभी लोग चाहते हैं, और जहाँ भी जाते हैं हर घर में बेटी का स्थान पाती है। हर घर वाले, हर समाज को बेटी और नातिन की तरह रहता है। हमारे जगदीश जी को तो बड़ा आनंद हो रहा था कि हमारी एक नातिन इतना भी मेहनत करेगी। जगदीश जी, ये समझ के चलिए अब आपके घर में 4 नए सदस्य पहुँच गए। जब समाज ये विचार कर लेता है कि मंदिर में नहीं आए, हमारे घर में आए, और हमारे घर में जब कोई एक नया सदस्य आ जाता है, जन्म ले लेता है,
तो उस नए सदस्य का हम कितना ध्यान देते हैं कि दिन में कितनी बार नए बच्चे को देखने जाते हैं, और उतना ही ध्यान जब हमारा साधु के प्रति जाता है तब साधु को लगता है हाँ। वस्तुतः जगदीश जी, हमें अपनी भक्ति से ये बताना पड़ेगा कि अभी भी साधुओं की कीमत है, अभी भी साधुओं का मूल्य है, साधुओं का महत्व है। मैं आपके समक्ष ये बता दूं कि कारण कुछ भी रहे हो, पर लोगों में या जिनको साधु बनने की प्रेरणा प्रबल भावनाएं थी, वे भावनाएं भी शिथिलता को प्राप्त हो रही हैं। ऐसे समय में समाज को अपनी आदर भक्ति और बढ़ाने की जरूरत है, जिसके माध्यम से नवीन त्यागी बुद्धियों के अंदर भी साधु बनने की भाव जाए, और जो साधु हैं उनके लिए बहुत आसान तरीके से बिहार आदि में अनुकूलताएं जाती हैं। और अभी जो आपको योग मिला है, और आगरा तो जैसे हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती, ऐसे आगरा से जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से जिनवाड़ी की गंगा पूरे देश में बहती, पूरे विश्व में आज आगरा से जिन धर्म की गंगा बह रही है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, अब जो ये आगरा को चातुर्मास मिला है, तो अब ये चातुर्मास सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं रहेगा, ये चातुर्मास पूरे देश को मिला है, और देश तो क्या पूरे विश्व को मिला है, क्योंकि आगरा में जो शिविर लगेगा, आगरा में जो माता जी द्वारा प्रभाव होगी, वो जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से आप पूरे विश्व में पहुंचाओगे। हर व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आपको जो मिला है आप उससे हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। योग्यता हम भी रखते हैं, योग्यता हम भी रखते हैं, योग्यता सब रखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता है। आप तक जो पहुंच चुका है उसको आप पूरे उसके माध्यम से, चाहे ताम्र शिविर के माध्यम से विधान हो या जो भी प्रवचन आदि के माध्यम से हो, उसे पूरे विश्व को देने की प्रयास करें। ये चातुर्मास का समय कोरोना का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय जो समय आता है वो अन्य समय नहीं आता है, इसलिए हम तो यहाँ बैठे हैं और फिर कहाँ बैठेंगे इसका भी पता नहीं, क्योंकि जहां तक देखा जाता है कि प्रायः हम किसी कहाँ पहुंचेंगे भी हमको पता नहीं, लेकिन आपको जो मिला है कहने को बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये आप सब बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में चमकते हुए हीरे मिले हैं आपको। इसलिए उन हीरों का, रत्नों का पूरा पूरा उन कहने को तीन है, पर तीनों के पास एक संगठन है, तीनों के पास एक एकता है, तीनों के पास एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है। इस तरह से बहुत अच्छा संघ आपको मिला हुआ है, और उपयोग आपके हाथ में है कि आपको किस तरह से उनका उपयोग करना है। उनके पास प्रतिभा है और आपके पास प्रचार का साधन है। उनके पास प्रतिभा है और आपके पास प्रचार का साधन है। उनके पास ज्ञान और आपके पास प्रसार का साधन है। उनके पास चर्या है, वो आपके पास उसको परखने की कला है। तो
उनकी अनुभूतियों से आप सभी बराबर लाभान्वित हो रहे हैं और आगे होंगे। निवेदन किया कि पूरे आगरा में चतुर्मास हो, निवेदन किया कमला नगर में चतुर्मास हो, और आप दोनों के निवेदन के पश्चात मेरा एक और निवेदन आपसे है कि इतना सीमित मत रखिए, इतना सीमित मत रखिए, आगरा तक ही सीमित मत रखिए। हाँ, आगरा में रहने का स्थान रहे आगरा, लेकिन प्रभावना का स्थान पूरा देश और विश्व बने, ऐसी हम भावना आपसे करते हैं। रहने का स्थान आगरा रहे, रहने का स्थान कमला नगर रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं बचे, लेकिन उनकी प्रभावना का स्थान इतना संक्षिप्त मत बनाना। उसको तो जैसे आप लोगों ने अपने व्यापार के स्थान को आगरा तक सीमित नहीं रखा है। व्यापार का स्थान आगरा हो सकता है, लेकिन आपका व्यापार पूरे देश में चलता है। उसी तरह से जिन शासन की प्रभावना आगरा से पूरे देश में पहुंचे, ऐसी महामंगल भावनाओं के साथ आगरा समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है हमारा, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी के साथ सागर समाज पधारा हुआ है और सागर समाज से श्रीमान उदय चंद जी पंडित जी, श्रीमान नेमीचंद जी, श्रीमान डी.के. जैन साहब, श्रीमान सन्मति जी बहुत अच्छी भावनाएं लेकर आए हैं। और सन्मति जी हमारे पास माता जी के संग उपलब्ध है, यदि उनमें से कोई विचार हो तो आप अपने विचार रख सकते हो। पूरे संघ के लिए, हाँ, निवेदन तो पूरे संघ के लिए है। दूरी भी ज़्यादा नहीं तो दूरी नहीं है तो हम पहुँच ही रहे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड तो हम पहुँच ही रहे, पर कहाँ पहुँच रहे ये अभी बाद में फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी महामंगल भावनाओं को हमने आपके मध्य में रखा है और मनावर से हमारे भक्त परिवार आए हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीष हमारे। इसी के बीच में हमारे श्रीमान मनोज कुमार जी यहाँ पर आएंगे और हमारे सागर वाले महानुभावों का और मनावर वाले महानुभावों का यथायोग एक नाम जो नाम मैं बता, हाँ जी, नाम आप बताइए, नाम की आपने ऋषभ जी। आयुष बढ़ जाता है, आयुष बढ़ जाती है जी। पंडित उदय चंद्र जी शास्त्री, श्री सन्मति जी जैन, श्री डी.के. जैन चंद्र जी जैन साहब, राजू खाजा जी, शुभम अजमेरा,